बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत का तो अब यही काम रह गया है, उनको किसी भी तरह से मीडिया में रहना है। उनकी बातों को अब कोई सीरियस नहीं लेता। अगर उनकी बातों को राज्य के लोगों ने सीरियस लिया तो एक साथ वो दो चुनाव नहीं हारते। वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बता दें, बीते दिनों पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा था कि समिट हर साल होता है लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। का तो अब ये नित्य कर्म रह गया है कि अपने को उनको अखबारों मीडिया में रहना है, तो मीडिया और अखबार में रहने के लिए उनको रोज़ कुछ ना कुछ बातें कहनी है। उनकी बातों को कोई सीरियस अब लेता नहीं है राज्य में। अगर उनकी बात को राज्य के लोगों ने सीरियस लिया होता तो वो दो चुनाव एक साथ हारते नहीं। इसलिए वो अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए, राज्य की आर्थिकी मजबूत करने के लिए और राज्य में लोगों को रोजगार प्राप्त हो उसके लिए नित्य प्रयत्न कर रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। तो हरीश रावत को लेकर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका यही काम रह गया है, मीडिया में कुछ भी बोलते हैं और उन्हें सीरियस कोई नहीं लेता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, कहना उनका। सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस पूरे आरोप प्रत्यारोपों के दौर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ हरीश रावत सोनू बोलते हैं और दूसरी तरफ फिर उनका दूसरी तरफ से पलटवार होता है। अभी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि हरीश रावत सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ये बातें रखते हैं, उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। किस तरह से देखा जाए ये जो चल रही आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति है? देखिए, उत्तराखंड में चूंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, लिहाजा जो कार्य हो रहे हैं वो बीजेपी सरकार के माध्यम से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और जहां पर जो भी कमियां खामियां जिस स्तर पर विपक्ष एनालिसिस करता है, उनको आरोपों के सवालों के जो दौरान है उनको वो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में आरोप प्रत्यारोप की सियासत यहाँ देखी जा सकती है। अगर हम इस वक्त की बात करें, जो सरकार जिसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और देहरादून से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर विदेशों तक सरकार उच्च स्तर की बैठकें कर रही है, खास तौर पर इन्वेस्टर समिट को लेकर के। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसके आयोजन की तैयारी में सरकार ने अलग अलग कमेटियां गठित की हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम निवेशकों ने एमओयू भी साइन किए हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष के जो दिग्गज नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, खास तौर पर इस बात को लेकर के कि जो पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें जो निवेशकों को आने की उम्मीद थी वो कम आए हैं और जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कम रहे हैं। और अब चूंकि मौजूदा सरकार जो है, धामी सरकार उत्तराखंड की, इसका गणित अच्छा है और ये बेहतर परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में जो है इसके परिणाम भी सामने आएंगे और ऐसा नहीं भी आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से व्यंग विपक्ष के नेताओं ने तौर पर सत्ता पक्ष पर कसा है, और कहीं ना कहीं इसको हम सवाल के तौर पर देख सकते हैं, इसको आरोपों के तौर पर हम देख सकते हैं। और जो सत्ताधारी पार्टी की बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो हरीश रावत को लेकर के जिस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चूंकि अब विपक्ष के नेता हैं और पहले पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और इसके अलावा कई अहम पदों पर संगठन के रहे हैं, तो हरीश रावत का उत्तराखंड की राजनीति में अपना ही एक कद है, अपना ही एक उनका एक वजूद है, अपना ही उनका एक सियासी अनुभव है। तो इस लिहाज से अगर हम इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता के तौर पर हरीश रावत कार्य प्रणाली को लेकर के और उनके सियासी अनुभव को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इससे मामला आने वाले समय में और गर्माएगा। आरोप सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत आने वाले समय में भी और देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।